सॉरी मैम, पर मैं ये साइन नहीं कर पाऊंगी। मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। अब क्या हुआ? वो मैम, इस पे जो सैलरी लिखी है मेरे लिए वो सही नहीं है। व्हाट? तुम इस सैलरी से कन्विंस नहीं हो? हाँ? कुड प्लीज शेयर, ये हिम्मत लाती कहां से हो तुम? जी मैं वो। हाउ डेयर यू विधि, तुम मिसफिट होकर भी देव सर ने तुम पर दया दिखाकर इस ऑफिस में जगह दी है, तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं और तुम शेमलेस होके बोल रही हो ये सैलरी तुम्हें सही नहीं लग रही है? वो मैम, सही नहीं लग रही है तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे इस पे साइन कर दूं? ठीक है, तो जाओ, छोड़ो ये जॉब और घर जाकर बैठो। और जाने से पहले देव सर से जरूर मिल लेना, उन्हें बहुत अंधा ट्रस्ट है तुम पर, उन्हें भी एक लेसन मिल जाएगा। थैंक्स। सच कहूं ना तो मनी मन मैं भी चाहती थी कि विधि कहीं बाहर निकले, कोई काम करे, ताकि लोग भी वो देख पाएं जो आज तक सिर्फ मुझे दिखाई दिया है। सबकी जुबान बंद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कुछ करके दिखाना, और अब वो मौका विधि को मिला है। वैसे वहाँ क्या काम करने वाली है वो? अब वो अभी तो कुछ पता नहीं, वो लौट कर आएगी तब बताएगी तो समझ में आएगा। मेरी विधि चाहे कोई भी काम करे, पर एक बात का यकीन है कि वो जहां भी जाएगी दिल भी जीतेगी और उनकी तालियां भी। हाय, देव साहब को मिली होती तो उन्हें छोड़ती नहीं। लाली, बहुत सत्संग बाकी है, काम कर ले। तुम करो, मैं ये रख के आती हूँ। तो तुम्हें सैलरी सही नहीं लग रही? तो तुम्हारे हिसाब से क्या सैलरी होनी चाहिए तुम्हारी? देव तुम उसे। एक मिनट। सर वो मैं क्या जानूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सैलरी मेरी नहीं हो सकती। बताओ, 30,000? सर मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ अभी तक, और एक सब्जेक्ट क्लियर करना भी बाकी है, और ऊपर से ये मेरा पहला काम है। सर सैलरी तो एक्सपीरियंस और काबिलियत के हिसाब से होनी चाहिए ना। नहीं, एक मिनट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ नहीं आया। तुम क्या चाह रही हो? तुम्हारी ये सैलरी ज्यादा है, कम है, क्या है? कम कहाँ से सर, बताया तो, मैं इस सैलरी के लायक ही नहीं हूँ। देखिए सर, मेरा महीने का बस का किराया 450, और अगर कभी मैं लेट हो गई तो 500 रुपये आप पकड़ लीजिए। लेकिन मैं कभी लेट नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं लेट हुई तो मुझे रिक्शा से आना पड़ेगा, और अगर मैं रिक्शा से आई तो फिर तो मैं गुम ही हो जाऊंगी। और अगर पापा ने हाथ खर्चे के लिए पैसे दिए तो 2-3 हजार, बाकी के पैसे पापा के पास। तो अपने पापा को थोड़े और पैसे दे देना एक्स्ट्रा, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं ना? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? 30,000 रुपये, और मैं? सर मेरे पापा अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद आज जाकर 30,000 रुपया महीना तनख्वाह पर पहुंचे हैं, और मेरी पहली तनख्वाह वो भी 30,000। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। उम्र का, तजुर्बे का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। मैं ऐसे कैसे अपने पापा से आगे बढ़ सकती हूँ? अब मैं क्या ही बोलूं तुम्हारे बारे में। तुम कुछ अलग हो, औरों से अलग। ऐसे अलग हूँ, पागल कहते हैं। कनिका, इस प्रॉब्लम का तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? देव, ये तो हमारे स्टाफ की मिनिमम सैलरी है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। हमारी कंपनी का भी कोई स्टैंडर्ड है, और ये नई नवेली लड़की के लिए मैं उसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। नहीं, सर मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कंपनी बड़ी नहीं है, लेकिन सर मेरे पापा की प्रतिष्ठा, उनके मन का सम्मान, मैं उसे तो छोटा नहीं कर सकती ना सर। अगर आप बुरा ना माने ना सर, तो आप मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए।
हाँ, मेरे माँ पापा बहुत खुश होंगे कि पहली बार में मैंने इतने सारे पैसों का जुगाड़ कर लिया। हाँ, प्लीज देव सर। कनिका, हमारी कंपनी में जो लोअर इनकम वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम पे कोई फंड है? नहीं। ठीक है, तुम एक काम करो, विधि के नाम से एक ऑनेस्ट फंड खोलो। इसकी सैलरी 15,000 रुपए, बाकी के जो 15,000 हैं वो इस ऑनेस्टी फंड में जाएंगे, जो विधि ऑपरेट करेगी। विधि डिसाइड करेगी कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। क्लियर है? नहीं सर, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? सर, ये पैसा मेरा नहीं है, तो मैं कैसे जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर दूँ? मैं जानता हूँ ये पैसा आपका नहीं है, लेकिन आपको इस पैसे की जिम्मेदारी दी जा रही है। आपके बॉस के ऑर्डर्स हैं ये। मैं आपके जॉब प्रोफाइल में ये ऐड कर रहा हूं। तो आज के बाद हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय पैसे मांगेगा, वो तुम देखोगी वो आदमी और उसकी जरूरतें सच्ची है कि नहीं। समझ आएगी? दोबारा समझाऊं? ओके सर। सुबह पे फिर चलो, हैव अ गुड डे। हाँ, चल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। चलो भाइयों, अब ऑफिस में माता की चौकी लगने वाली है। एक नई पोस्ट क्रिएट की है देव सर ने, ऑफिस की पंडिताइन। देखिए मिस विधि, ऑफिस में फोन साइलेंट होते हैं और अगर तुम्हें अपनी पर्सनल कॉल्स लेनी है तो आप या तो लंच टाइम में या ऑफिस आवर्स के बाद उठा सकते हैं, समझे? विधि, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। हाँ नाया। टी, कैपेचिनो, एस्प्रेसो। यहाँ तो कॉफी लिखा ही नहीं। अनाया, यहाँ तो बस कैपेचिनो, लाते और एस्प्रेसो और चाय लिखा है बस। अरे यार विधि, तुम्हें इतना सा नहीं पता? ये कैपेचिनो, लाते, एस्प्रेसो, ये सब कॉफी ही होता है। तुम ना मेरे लिए एस्प्रेसो ले आओ। एस्प्रेसो? अनाया, ये देखो, इसमें तो दूध है ही नहीं। विधि, तुम इसी जमाने से हो ना कि अकबर बीरबल के टाइम से सीधा यहाँ ट्रांसफर हो गई हो। तुम्हें एस्प्रेसो के बारे में नहीं पता? दिस इज ब्लैक कॉफी, इसमें दूध नहीं होता। ब्लैक कॉफी, दूध नहीं होता। हाँ। लेकिन वैसे तुम ये सब सीख के क्या करोगी? तुम तो ऐसे भी दूध के अलावा कुछ पीती नहीं होगी, वो भी अपने पापा के हाथ से। आज विधि के लिए बहुत खास दिन है। उसके पसंद की करेले की सब्जी और खीर बनाऊंगी। हाँ। अब तक तो आ गए होगे महारानी। आज छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को मैं। परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। इनकी हरकतें देख के आसमान में हमारे पूर्वज भी माथा फोड़ रहे होंगे। यार, इसे तुम दोनों ही संभालो ना। मेरे पास इतना समय है ना ही इतनी ताकत है इससे झगड़ा करने की। तू फिक्र मत कर, हम है ना, देख लेंगे। मामी जी, टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। तुम्ही दोनों पे तो भरोसा है मुझे। पंडित जी, जोर से मंत्र पढ़ना। हाँ? इतने सीधे बनते हैं ये लोग। अरे ये क्या है? मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए अंदर आना मना है। आप पवित्र पवित्र सवितान सवित्र, ओ माँ पवित्र पवित्र बा, ओ माँ पवित्र पवित्र बा। आज चाहे
भगवान मुझे स्वयं आकर रोक दे। मैं नहीं रुकने वाली। आग लगी है मेरे अंदर। कहाँ है जीजी और भाई साहब, कहाँ है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्या बोली छपकली? वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं भी यहीं इंतजार करूंगी, तब तक ना जाने वाली जब तक बात ना कर लूं। अरे रुको, बात करनी है आपको? बात करनी है तो सबसे पहले जाके उस आदमी से बात करिए जिसने आपके हाथ में लिखा है कि आप बहुत चिड़चिड़ी है। ए छपकली, ज्यादा बकवास मत कर। और ये कैसा शुद्धिकरण है? आज तक तो ना देखा मैंने। अरे ये क्या किया? शुद्धिकरण आपका भी। वो ना कुछ गंदा गंदा सा आपके ऊपर लगा हुआ था। ओह, वो तो बिना बात के किचकिच वाले का दाग है। अब आप घर जाइए और दाग के मिटने तक चुपचाप घर में ही बैठना, बाहर मत निकलना, वरना देवी माँ का भी गुस्सा बाहर निकल आएगा। अभी तो जा रही मैं, लेकिन बात करने फिर आऊंगी। परिवार की इज्जत की बात है। कनिका, एडमिन में ना कम पढ़ रहे लोग थोड़े ज्यादा डालने पड़ेंगे। सौरभ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ। ठीक है, आई सी टू इट। वन मोर थिंग सर, अब क्या हो गया? सर ये आज का पूरा काम। ये योगेश को दिखाओ। ओके ओके सर। एक मिनट दिखाओ। ये हाथ से क्यों लिखा है, कंप्यूटर से क्यों नहीं? सर मैं तो हाथ से, सर मैं घर पे भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन एक घर नहीं है ना, तो ऑफिस है, यहाँ पे कंप्यूटर पे किया जाता है। ठीक है सर, वो मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। ठीक है, कंप्यूटर चलाना सीख लो, क्योंकि हाथ से जब हिसाब करते हैं ना तो गड़बड़ हो सकती है ना। और जब तक कंप्यूटर सीख रही हो तब तक कैलकुलेटर यूज करना। ओके? सर हाथ के हिसाब में गड़बड़ नहीं होती, मेरे हाथ का हिसाब बहुत पक्का है। मिस विधि, आपके जॉब प्रोफाइल में बॉस से आर्ग्यू करना भी लिखा है क्या? नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं मैं था। काम करो, इसमें जितने पेपर्स हैं ना उन सब के फोटो कॉपी ले आओ, ये मैं बाद में चेक करूंगा। ठीक है, जाओ 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 जाओ। आई स्वेर देव, तुम क्यों इस लड़की से जबरदस्ती यहाँ काम करवा रहे हो? ये लड़की रायचन में काम करने लायक लगती है तुम्हें? रिलैक्स यार कनिका, मुझे पता है मैं क्या करूं। एक्सक्यूज मी, वो अंकल जी। नहीं नहीं सर, वो देव सर ने कहा है कि इन पेपर्स को फोटोकॉपी करना है, तो ये तो मुझे क्यों बता रही हो? खुद करो जाके। इस ऑफिस में खुद का काम ना खुद ही करना होता है। स्ट्रेट जाके लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंटर है। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। हाँ ऑल ओके? इसे यूज कैसे करते हैं? वो ग्रीन बटन है, उसे यूज करके। ग्रीन? हाँ, पर कौन से कलर के पेपर पे कॉपी करना है, क्या साइज है? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था सर ने। एक काम करो, जितने कलर्स पेपर है ना सब पे एक एक कॉपी ले लो। हाँ बैठो। ये तो इतने सारे पेपर्स है। तुम्हें पता है एक गट्ठा सादे पेपर्स बनाने में कम से कम एक पूरा पेड़ चढ़ जाता है। तुम इन चीजों का टेंशन मत लो और ये बातों में टाइम वेस्ट मत करो, वरना फिर डांट खाओगी। हाँ।
डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कोई बताएगा मुझे प्लीज कोई? सर ये हो गए कॉपी। लीगल डॉक्यूमेंट रेड पे। रोजी पिक्चर प्रेजेंट करना शायद यही होता है। अच्छा ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, ये तो पूरा रेनबो है, इंद्रधनुष। नाइस। ये ग्रीन पेपर है ना, इसे यूज करो, बाकी सब फेंक दो। फेंक दो। गाइस, विधि का ये पहला जॉब है, तो प्लीज मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसे सिर्फ ऑफिस कल्चर ही नहीं सिखाएं, बल्कि हमारे ऑफिस में जितनी भी गैजेट्स हैं उसको ऑपरेट करना भी सिखाएंगे। श्योर सर, ग्लैडली। या अभी तुमने मुझे नहीं बताया, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। हाँ? यप। सर ये सारे पेपर्स फेंक दूं? बट सर ये तो सारे पेपर्स वेस्ट हो जाएंगे ना, तो इनमें से कुछ पेपर्स पे मैं डायरेक्शंस लिख के चिपका दूं? डायरेक्शंस ऑफिस के लिए? हाँ सर, वो मैं गुम नहीं हो जाऊंगी ना फिर। अगर आप नाराज ना हो तो। नहीं, करो। थैंक यू सर। ये लास्ट वाला था, अब गुम नहीं होंगी मैं। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू, मेरी जान छूटी। अब ऑफिस के बाहर तक छोड़ने मुझे नहीं आना पड़ेगा। आपे आपे आओ, आपे आपे जाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड निकली विधि। मैं सोच रही थी तुम्हारा हुलिया सुधारूंगी, तुमने तो सारे ऑफिस का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। वाओ, गुड जॉब। मोहल्ले की गली समझ के रखा है ऑफिस को, जो चाहा वो किया। कि इंदौर के पॉश ऑफिस को तुमने एक मिडिल क्लास दफ्तर बना के रख दिया है। मैम, मैंने देव सर से परमिशन ली थी। व्हाटएवर, इस ऑफिस का हुलिया मैं तुम्हें बिगाड़ने नहीं दूंगी। ये क्या तुम लोअर स्टैंडर्ड गवारों की तरह कपड़े पहन के आती हो ऑफिस में? नहीं, तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, पर इस ऑफिस का स्टैंडर्ड है, और तो रखना दिमाग में। हाँ, कल से ये सब नहीं चलेगा। तो बताओ, वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन के आओगी या इंडियन फॉर्मल्स? वो मैम मैंने कभी वेस्टर्न कपड़े पहने नहीं, वो पापा को पसंद ना आते। पर सारी अच्छी लगती है, पर वो मुझे पहननी नहीं आती मैम। मैं ऐसे कोई अच्छा वाला सूट पहन के आऊंगी तो नहीं चलेगा? कल से वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन के आओगी या इंडियन फॉर्मल्स? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। विधि सिर्फ 1 महीने के लिए नौकरी कर रही है अभी, और इस 1 महीने में अगर मुझे लगा कि ये नौकरी विधि के लिए या हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, ये सब साफ करो इंदिरा। तो मेरे एक बार कहने से विधि तुरंत ये नौकरी छोड़ देगी।